सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अब आगे का बंद बाबा तुलसी दर्शन कराते हैं। नयावत उमानाथ पादारविंदम नताति है लोके परेवानराण नयावत भजन्ति हो लोके परेवानराणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् नयावत् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेवानराणम् भजन्ति है लोके परेवानराणम् भजन्ति है लोके परेवानराणम्। तो हम लोगों ने 6 वंद का दर्शन किया, 6 श्लोकों का दर्शन कर लिया। अब बाबा तुलसी हमको दर्शन करा रहे हैं रुद्राष्टक के 7वें श्लोक का। 8 ही श्लोक है ना, 7वें श्लोक का दर्शन। नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवानराणाम न तावत सुखम। न यावत जब तक, न यावत का मतलब जब तक। हे भोलेनाथ, हे उमापति, नराणाम मनुष्य जब तक आपके पादारविंद का आश्रय नहीं करता है, आपके चरणों का आश्रय नहीं करता है, आपके नाम का भजन नहीं करता है, तब तक इहलोक या परलोक भजन्ति लोके परेवा नराणाम न तावत सुखम। जब तक आपके चरणों का आश्रय नहीं करता है, आपके नाम का भजन नहीं करता है, तब तक मनुष्य को कभी भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, उसके संताप का नाश नहीं होता है। न तावत सुखम शांति संतापनाशम। शब्द पर गौर करना। दुनिया में जब तक व्यक्ति, जब तक मनुष्य भोलेनाथ के चरणों का आश्रय न करे, जब तक उनके चरणार वृंद का आश्रय न करे, उनको भजे न, किनको? उमानाथ पादारविंदम, तब तक मनुष्य को, नराणाम यानी मनुष्य, इहलोक और परलोक में, परलोक में भी मेरे भाई बहन दावा किया कि मैं जानता हूं बाबा, इस लोक में भी शांति नहीं और परलोक में भी शांति नहीं। इस लोक में भी संताप का नाश नहीं होता है और वहां उस लोक में भी संताप का नाश नहीं होता है। इस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता है और उस लोक में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जहां जहां जन्म लेता है, जहां जहां जाता है, वहां वहां उसको कष्ट ही मिलता है। जब तक कि उमानाथ पादारविंदम,
भजन्ति। जब तक मनुष्य उमानाथ के चरणों का आश्रय न करे। बहुत गहरी बात इस सूत्र में बाबा तुलसी ने रखा है। एक वैदिक ब्राह्मण ने मनाते हुए भोलेनाथ को मानो हम लोगों को एक मार्गदर्शन दे दिया। नयावत उमानाथ पादार विजंदम भजन्ती ह लोके परेवा नराणम न तावत सुखम। अब प्रश्न यह है कि दुनिया में कई लोग 95% लोग शिव जी को नहीं भजते। आज कलयुग में 95% मान लो शिव जी को नहीं भजते लोग, तब भी सुखी तो दिखाई देते हैं ना, मौज में दिखाई देते हैं। तो अपने को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यार वो आदमी कभी शिव जी को भजन नहीं करता है, फिर भी सुख है उसको और लीला लहर कर रहा है। और यहाँ ऐसा लिखा है कि जब तक उमानाथ पादार विंदम, जब तक उमानाथ के चरणों का आश्रय न किया जाए तब तक सुख नहीं मिलता है। क्या मतलब? यहाँ कौन से सुख की बात कर रहे हैं बाबा तुलसी? ध्यान देना, कई प्रकार के दुनिया में सुख है, कई प्रकार के सुखों की चर्चा बाबा तुलसी ने स्वांतः सुख की चर्चा की। स्वांतः सुख। और श्रीमद् भागवत में स्वसुख की चर्चा है। स्वसुखम उपगते क्वचिद विरहतुम। श्रीमद् भागवत में भीष्म स्तुति में श्रीमद् भागवत में कहा गया स्वसुख। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के सुखों की चर्चा की। सात्विक, राजस और तामस। बहुत ध्यान से सुनो, मस्ती में सुनो, टेंशन लेकर नहीं। एक एक शब्दों को जरा ध्यान से सुनो। यहां कहते हैं कि भाई जब तक व्यक्ति भोलेनाथ के, उमानाथ के चरणों का आश्रय न करे, उनके नाम को भजे न, तब तक उसको सुख नहीं मिलता। लेकिन सुख मिलता तो है। तो यहां कौन से सुख की बात हो रही है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार का जो सुख है। पहला सात्विक सुख किसको कहते हैं? शुरू में जो कष्ट दे, शुरू में जो तकलीफ दे, लेकिन बाद में जो आनंद दे, उसको कहते हैं सात्विक सुख। शुरू शुरू में कष्ट मिले, तकलीफ हो, परेशानियां आए, लेकिन अंत में अमृत मिले, वो है सात्विक सुख। माताएं जब कान छिदवाती हैं तो शुरू शुरू में कितना दर्द होता है, लेकिन जब दर्द चला जाता है तो बाद में आभूषण पहनने का आनंद भी मिलता है। यह है सात्विक सुख, जो शुरू शुरू कष्टदायी होता है और अंत अच्छा होता है। उसको कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में गोविंद सात्विक सुख। और दूसरा एक सुख बताया, इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न हो, उसको कहते हैं राजसी सुख। बहुत ध्यान से सुनना। आंख इंद्रिय है, दृश्य उसका विषय। तो विषय और इंद्रिय मिले, आंखों ने कोई सुंदर रूप देखा और उस उतनी देर में जो सुख तुम्हें महसूस होता है, जो सुख तुम्हें प्राप्त होता है, उसको कहते हैं राजस सुख। अब जैसे जिह्वा, रसना, रसन इंद्रिय, ये इंद्रिय है और इसका विषय क्या है? अच्छा भोजन। रसना का विषय है अच्छा भोजन। जिह्वा को अच्छा भोजन मिल जाता है, इस इंद्रिय को विषय मिल गया, तो अच्छे भोजन से जो तुम्हें सुख प्राप्त होता है उसको कहते हैं राजस सुख। ये सब सुख राजस, भले थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन राजस सुख।
त्वचा का स्वभाव है स्पर्श करना, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती, कोमल त्वचा का स्पर्श प्राप्त हो उस वक्त जो सुख मिलता है उसको कहते हैं राजस सुख। कान इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? शब्द, सुनना। तो कानों को कोई अच्छा गीत मिल जाए, विषय और इंद्रिय का संयोग हो गया, उस वक्त का जो सुख तुम्हें प्राप्त होता है थोड़ी देर के लिए, उसको कहते हैं राजस सुख। नाक का काम है सूंघना, गंध प्राप्त करना, अच्छा या बुरा कुछ भी। तो नासिका इंद्रिय है और इसका विषय क्या हुआ? गंध। तो इस नासिका को गंध मिल जाए, सुगंध मिल जाए, अच्छी खुशबू मिल जाए, उस वक्त आपको जो सुख मिलता है उसको कहते हैं राजस सुख। शुरू शुरू में जो कष्टदायी हो और बाद में जो अमृतदायी हो, अच्छा देने वाला, अच्छा लगने वाला है, उसको कहते हैं सात्विक सुख, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। और इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं राजस सुख। और एक तीसरा सुख भगवान कृष्ण गीता में चर्चा करते हैं तामसी सुख का। तामस सुख क्या है? बोले जिस सुख को भोगते हुए इंसान की आत्मा भी कंफ्यूज हो जाए, मोहित हो जाए कि अच्छा है या बुरा, उसको कहते हैं तामसी सुख। यानी जिस सुख को भोगते हुए साधक भ्रमित हो जाए, मोहित हो जाए, समझ न पाए कि अच्छा है या बुरा है, और बाद में जो कष्टकर हो वो है तामस सुख। तो दुनिया में ये कई प्रकार के सुख हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अथवा तो बाबा तुलसी ने जिस सुख की बात कही, श्रीमद् भागवत में महापुरुषों ने, भागवतकार ने जो सुख की बात कही, आखिर वे ये जो यहां पर बाबा तुलसी सुख बता रहे हैं इस बंध में, क्या वे वही सुख है? नहीं। शास्त्रकारों ने संसार में एक और सुख की चर्चा की, बहुत ध्यान देना। दुनिया में वो सुख यदि मिल जाए तो वो सुख हमारे लिए हितकर होता है। भाई ये सब जो सुख है भगवान ने जो बताया, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, ये सब भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए है और बाद में कष्टकारक होता है। भाई सात्विक सुख हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसी हो, अंत में तो कष्टकारक ही होते हैं ना। अब शुरुआत में कष्ट मिले, बाद में सुख मिले, तो लेकिन शुरू में तो कष्ट मिला ना, शुरू में तो दुख मिला। इंद्रिय और विषय के संयोग से जो सुख मिले वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि विषय अलग होगा तो फिर दुखी हो जाएगा। और जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, भ्रमित कर दे रहा है और बाद में तुम्हें दुखी कर रहा है, तो वो सुख कहां हुआ? तो शास्त्रकारों ने एक और सुख की चर्चा की, वो सुख बगैर उमानाथ के, बगैर भोलेनाथ के भजन के बगैर संभव नहीं है प्यारे। कौन सा सुख? शास्त्रकार वर्णन करते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।